नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बारे में अपना अध्याय है। आज का अपना पहला प्रश्न है, एक उत्तर नंबर। इन प्रश्नों में से भारत में जो भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उन सभी के अंदर आने वाले हैं। संपूर्ण भारत का सामान्य ज्ञान है। चलो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है वो इनमें से किस में वर्णित करता है? तो इसमें राज्यों का संघ है, इसमें भारत का संविधान देश को वर्णित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा यह अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ में जो संघीय प्रणाली ली है वो कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा से भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली है। तो सही उत्तर होगा अपना कनाडा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है भारत की जनता से भारत का संविधान प्राधिकार प्राप्त करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत का जो संविधान है उसमें न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से अपना जो न्यायिक समीक्षा है वो यूएसए लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किससे द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी 42वें संशोधन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न होगा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद है, ये अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड की देन है सर्वसत्ता संपन्न। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जो परम शक्ति होती है वो प्रस्तावना के अनुसार किसके हाथों में होती है? तो इसका सही उत्तर बैठता है जनता के हाथों में प्रस्तावना परम शक्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर यही होगा, भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की इनमें से विशेषता नहीं है। तो सरकार का संसदीय रूप यह विशेषता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह विशेषता है, और संघीय सरकार यह विशेषता है। तो भारतीय संविधान की ये विशेषता नहीं है। सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, यह नहीं है। तो अपना सही उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अपना सी, संविधान में कहीं भी उपयोग इसका नहीं हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। इसका सही उत्तर होगा ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया जो है अर्थात इसका अर्थ भारत है, मतलब देश के दो नाम से पुकारा है, तो यह राज्यों का संघ है। सही उत्तर इसका यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय जो संविधान है वो अर्धसंघीय व संघीयवत संविधान है। सही उत्तर अपना होगा बी। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय और संघीयवत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है सी। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। जो जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित भेदभाव करते हैं वो भेदभाव दूर होना चाहिए, यही सामाजिक न्याय का अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो किसको कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसी को कहते हैं जो धर्मों के बीच में भेदभाव न करने वाला राज्य होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला प्रश्न। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? जो विधि का शासन है उसकी संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो यह ब्रिटेन के विधि के शासन की प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। सही उत्तर होगा डी, राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो
इसका सही उत्तर है बी। SR बोम्मई मामला इसके अंतर्गत कहा गया है। सही उत्तर अपना इसका है बी। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो इसमें SR बोम्मई मामला में कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित जो लोकतंत्र है वो किससे संबंधित है? तो आधारित लोक संबंध शक्तियों का हस्तांतरण से संबंधित भी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से संबंधित भी है और पंचायती राज प्रणाली से संबंधित भी है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। आधारित लोकतंत्र इन सभी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। एक तंत्र का अर्थ है, सीधी सी बात है, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ये इसका सही उत्तर होगा, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन एक तंत्र का यही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक बार इसको सही देख लीजिए इस प्रश्न को आप। एक तंत्र का अर्थ है, तो एक तंत्र का अर्थ है सी, इसका सही उत्तर होगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। इसका सी ऑप्शन सही है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन एक तंत्र का अर्थ होता है। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। यह रहा 95 नंबर प्रश्न। चलते हैं लो फिर। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यही दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के बारे में बताया गया, इसका सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में पूछा है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व के बारे में बताया गया है। जो सबसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा गया है, जनता का प्रभुत्व है, उसको लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, संवैधानिक राजसी का अर्थ, इसका सही उत्तर होगा सी। संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक राजसी का अर्थ है। जो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करता था उसे ही संवैधानिक राजसी का अर्थ दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 98 नंबर क्वेश्चन। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब्रिटेन से सरकार के संसदीय रूप का विचार लिया गया है। सही उत्तर होगा बी, ब्रिटेन उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र के कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। जो अल्पतंत्र होता है उसमें अधिक लोगों पर शासन करते हैं कुछ लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर प्रश्न आएगा हमारा। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो उसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक जो संस्था है उनके विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर बैठता है बी,
व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कारक आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, आयरिश संविधान से राजनीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा 103 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका सही यूएस उत्तर होगा। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो वो है यूएस। इसका सही उत्तर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन यह है हमारा। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अपना बी, 42वां संविधान संशोधन में भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो सही उत्तर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसका अपना सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी, भाईचारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, भाईचारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नों को समझते जाइए, सभी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न है। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के अर्थ और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का जो तात्पर्य है वो भाईचारे से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, भाईचारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? जो भारत का संविधान है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो उसका सबसे अधिक प्रभाव जो माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये अलपतंत्र ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी अर्धसंघीय शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान की विशेषता है और अल्पतंत्र जो है ये विशेषता नहीं है। तो ये होगा उत्तर डी सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेक्युलर राज्य के रूप में किसे वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वो है प्रस्तावना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, साम्यवादी। साम्यवादी को भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जो भारतीय संविधान है उसमें एकल नागरिकता की जो अवधारणा है किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इंग्लैंड से प्रेरित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? तो इसका उत्तर बी होगा डी,
113 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है डी, इंग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा नागरिकता इन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अपना सही उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी विकल्प सही है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, इन तीनों न्यायों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के रूप में स्वीकारा गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय का पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। कौन है? संसद। अपना सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। इसका सही उत्तर होगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की जो नागरिकता ग्रहण कर चुका है, ये हमारा रहेगा उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न 118 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो ये छूआछूत वाले का सही उत्तर होगा अनुच्छेद सी में, अनुच्छेद 17 सी के अंदर जो छूआछूत की समस्या है उसको खत्म किया गया है। स्पर्श जो करने का मामला है वो समाप्त कर दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, सी उत्तर होगा अपना सही। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? जो दोहरी नागरिकता है वो इनमें से किसकी विशेषता है? तो अपना आंसर होगा संघीय सरकार। सही उत्तर होगा बी, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता की विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, समादेश, रिट। जो रिट जारी करेगा उसके अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है समादेश, जिसको रिट भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर होगा डी, बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी को है। संविधान का उपचार का अधिकार सभी को है। ये डी वाला नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो अपना इसका सही उत्तर होगा सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर जो संबंधित है वह यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए, ये तीनों तो हैं मतलब मौलिक अधिकार। और ये संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो अपना सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। नौकरियां और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो इसमें अपना सही उत्तर बैठता है बी। अनुच्छेद 16 के अनुसार नौकरियां और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को प्रावधान का अधिकार देता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक समता का आशय है, जो नागरिक समता है उसका आशय है कानून के समक्ष समता। इसका सही उत्तर होगा ए, कानून के समक्ष समता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, भाषा के अंदर अनुच्छेद 15 में जो राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित है वो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद 19 को प्रदान करता है स्वतंत्रताओं का। सही उत्तर होगा इसका ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, तो कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, तो कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारे इस YouTube चैनल कंट्रोल क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमको आपको यही उम्मीद है, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आपके सामने जो हम प्रश्न लेके आए हैं ये आपके इंडिया लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद के चुनाव में जो मत देने का अधिकार है वो उसका सही उत्तर होगा बी, संवैधानिक अधिकार है वो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत के अंदर जो मूल अधिकार हैं वो किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके अंतर्गत भारतीय मूल अधिकारों को अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से जो अपना मूल अधिकार है वह कौन सा नहीं है? तो अपना सही उत्तर होगा बी, जो संपत्ति का अधिकार है वो इनमें से मूल अधिकार नहीं है। आगे समझ में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? जो मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। बाकी समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया, ये सभी मूल अधिकार है। और जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, याद रह जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 51 के अंदर भारतीय संविधान में भारतीय मूल नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो अपना सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान के जो अनुच्छेद 17 और 18 है उनमें क्या व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक समता की व्यवस्था बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इस व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 17 के अंदर भारतीय संविधान अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी रूप में इसे व्यवहार का निषेध करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें क्या उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका सही उत्तर होगा डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, गोलकनाथ का मामला था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ का मामला, इसका सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? जो भारत का संविधान है उसके अंदर मौलिक अधिकारों पर जो चर्चा की गई थी उसमें कौन सा भाग था? तो इसका सही उत्तर बैठता है सी, तीसरे भाग के अंदर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। सही उत्तर होगा सी, भाग 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, जो अपने मौलिक कर्तव्य है उनके अध्याय में जो शामिल है उसके बारे में पूछा है। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ नहीं दिए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप सोच समझ के वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला प्रश्न है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है। इसका उत्तर रहेगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। इसका सही उत्तर होगा सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका अपना सही उत्तर होगा सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर है बी। कई क्वेश्चन जो हैं मतलब रिपीट कर रहे हैं, भूल से टाइप हो गया है, तो अपने को याद ही होगा, अपने लिए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अधिकार के अंदर निहित है? इसकी सही उत्तर है भाषण और स्वातंत्र्य अधिकार में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारत का संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है उनको कब समाविष्ट किया गया, कब उसके अंदर डाला गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1977। क्या होगा? डी, 1977। इसका सही उत्तर है डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न 147 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर होगा समानता का अधिकार जो है भारत के संविधान का प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं वो मूल संविधान के हिस्सा थे। सही उत्तर होगा ए।
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। भारत के अंदर जो संपत्ति का अधिकार है उसको माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी है कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार अब माना जाता है कानूनी अधिकार। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आज 150 प्रश्न पे हम अपना बंद कर रहे हैं और कल से जो नया वीडियो आएगा वो 151 नंबर प्रश्न के होगा, जो 11,000 की प्रश्नोत्तरी है हमारी सामान्य ज्ञान की, जो भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम आने वाली है और उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपके लिए तो एक बंदे के लिए तो कुछ नहीं है, बट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। तो इसी तरह की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप इसी तरह आगे ऊंचाइयों को छुएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।